हेलो स्टूडेंट, हमने आपको क्वेश्चन नंबर 12 तक करवा दिए थे। आज हम आपको 13 वाला क्वेश्चन करवाएंगे और इससे आगे क्वेश्चन हम देखेंगे। उम्मीद है आप इससे पहले के सभी क्वेश्चनों को आपने समझ लिया होगा, और अगर कोई दिक्कत आ रही है तो आप पूछ भी सकते हो हमसे। व्हाट्सएप पे पूछ सकते हो या फिर कमेंट सेक्शन में कमेंट करके पूछ लेना। तो देखिए 13 का क्वेश्चन है, यूरोप के अधिकतर देश मानव विकास सूचकांक के उच्च स्कोर के अंतर्गत आते हैं। इन देशों का अधिकतर निवेश किस सेक्टर में होता है? यानी कि जो यूरोप वाले देश है ना, उन देशों का जो मानव विकास सूचकांक है उसका स्कोर उच्च है, यानी कि काफ़ी अच्छी स्थिति है। साथ में उनका निवेश पूछा गया, कौन से सेक्टर में वो निवेश करते हैं। तो देखिए मानव विकास के उच्च स्तर वाले देशों में सेक्टर में किस सेक्टर में अधिक निवेश करते हैं, ये वाला भी इसके अथवा में क्वेश्चन आ सकता है। तो मानव विकास के उच्च स्तर वाले देश सामाजिक सेक्टर जैसे कि शिक्षा और स्वास्थ्य पर अधिक निवेश करते हैं। सबसे ज़्यादा निवेश किस चीज़ में करेंगे? वो शिक्षा पर निवेश करते हैं और स्वास्थ्य पर करते हैं, क्योंकि ये देश राजनीतिक उपद्रव व अस्थिरता से प्राय स्वतंत्र होते हैं। उसके बाद है, निम्न मानव विकास वाले देशों की 2 कमजोरियाँ बताइए। तो वहाँ पर राजनीतिक उपद्रव होता रहता है और सामाजिक अस्थिरता होती है। उसके बाद आता है, सूचकांक वाले किन्हीं 2 देशों के नाम बताइए। यहाँ पर उच्च सूचकांक वाले होंगे भी, गलती से लिखा हुआ है ये सूचकांक वाला, यहाँ पर आएगा उच्च सूचकांक वाले देशों के नाम। तो सबसे अच्छी स्थिति में आपका नॉर्वे आता है और उसके बाद आइसलैंड आता है। मानव विकास सूचकांक मूल्य वाले 2 प्रमुख देशों के नाम बताइए। तो ये हैं आपके निम्न मानव विकास वाले पूछे हुए, निम्न लिखा हुआ होना था यहाँ पर। तो निम्न मानव विकास में नाइजीरिया और सियरा लियोन है। उसके बाद आते हैं आपके लघुत्तरीय प्रश्न, यानी कि 3 अंक वाले क्वेश्चन। देखिए, विकास और वृद्धि में अंतर स्पष्ट कीजिए। तो देख लीजिए, वृद्धि समय के संदर्भ में के मात्रात्मक व मूल्य निरपेक्ष परिवर्तन को सूचित करती है। यह घनात्मक और ऋणात्मक दोनों भी हो सकती है, यानी कि वृद्धि जो है ना वो घनात्मक भी हो सकती है और ऋणात्मक भी हो सकती है, और ये मूल्य निरपेक्ष होती है। विकास का अर्थ जो होता है वो गुणात्मक परिवर्तन होता है। इसमें मूल्य सापेक्ष होता है, यानी कि इसमें मूल्य निरपेक्ष होता है, इसमें मूल्य सापेक्ष होता है। इसमें जो वृद्धि है वो मात्रात्मक होती है, यानी कि संख्या बढ़ जाती है, और इसमें गुणों में वृद्धि होती है, यानी कि गुणात्मक परिवर्तन होता है। विकास तब तक नहीं हो सकता जब तक वर्तमान दशाओं में सकारात्मक वृद्धि न हो जाए। यह गुणात्मक व पूर्ण सकारात्मक परिवर्तन का ही सूचक होता है। नेक्स्ट है आपका डॉक्टर महबूब अल हक द्वारा मानव विकास का वर्णन किस प्रकार किया गया है? तो मानव विकास के लिए विकल्पों में वृद्धि करता है। मानव विकास क्या है? मानव विकास के लिए विकल्पों में वृद्धि करना। मानव विकास जीवन के में सार्थक सुधार लेके आता है, यानी कि ये डॉक्टर जो महबूब अल हक थे उनका मानना है कि विकास मानव के लिए विकल्पों में वृद्धि करता है और मानव विकास जीवन में सार्थक सुधार लेके आता है। विकास परिवर्तनशील है और इसका उद्देश्य ऐसी दशा उत्पन्न करना जिससे लोगों का सार्थक जीवन जी सके, यानी कि लोगों का जीवन स्तर अच्छा हो सके। उसके बाद है आपका, मानव विकास क्यों महत्वपूर्ण है? तो देश की आर्थिक विकास के लिए मानव विकास अति महत्वपूर्ण है, जो निम्न बिंदुओं से होता है। मानव विकास से राष्ट्रीय आय और प्रति व्यक्ति आय में वृद्धि की जा सकती है। किसी देश में योग्य कुशल प्रतिभावान व्यक्ति वैज्ञानिक आदि होंगे तो देश के प्राकृतिक संसाधनों का पूरा कुशलता से उपयोग हो सकता है। तो ये भी एक महत्वपूर्ण तथ्य होता है। मानव विकास के उत्पादन में नई तकनीकों का विकास भी हो जाता है। श्रम न केवल उत्पादक बल्कि उपभोक्ता भी होता है। वह वस्तुओं व सेवाओं का उत्पादन ही नहीं उसका उपयोग भी करता है। इस तरह श्रम वस्तुओं की और सेवाओं की मांग करता है। तो ये आपने देखे मानव विकास क्यों महत्वपूर्ण होता है, और देश के आर्थिक विकास के लिए मानव विकास अति आवश्यक है, जो कि निम्न बिंदु हैं। तो ये सारे के सारे बिंदु आपने देखिए। उसके बाद आप नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, विश्व में मानव विकास के कल्याण उपागम की किन्हीं 3 विशेषताओं का वर्णन कीजिए।
यानी कि ये हम आपको बुक में देखोगे आपके कल्याणोपागम होता है, तो उसकी कल्याणोपागम की 3 विशेषताएं बतानी। तो मानव विकास के कल्याणोपागम की विशेषताएं इस प्रकार से। यह उपागम मानव को सभी विकासात्मक गतिविधियों के लाभार्थी के रूप में देखता है, यानी कि हर एक पक्ष मानव के लाभ की तरफ ध्यान में रख के ही कार्य किया जाता है। यह उपागम शिक्षा, स्वास्थ्य, सामाजिक सुरक्षा, सुख संसाधनों में उच्चतर सरकारी व्यय का तर्क देता है, यानी कि अधिक से अधिक व्यय जो सरकार की तरफ से इन क्षेत्रों में किया जाए। लोग विकास में प्रतिभागी नहीं हैं, किंतु केवल निष्क्रिय प्राप्तकर्ता होते हैं। यानी कि लोग विकास करने के लिए कुछ नहीं करना चाहते, लेकिन उनको विकास होता रहे इसके लिए वो हमेशा निष्क्रिय प्राप्तकर्ता बने रहते हैं। सरकार कल्याण पर अधिकतम व्यय करके मानव विकास के स्तरों में वृद्धि करने के लिए उत्तरदायी होती है। तो ये आपने देखा कल्याणोपागम के बारे में। उसके बाद है संसार में मानव विकास के आधारभूत आवश्यकता उपागम का वर्णन करना। यानी कि अब से पहले आपने कल्याणोपागम देखा, अब आप आवश्यकता आधारभूत उपागम देखिए। तो इस उपागम में मूल रूप से अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन ने प्रस्तावित किया था। तो देखिए क्या कहा है इसमें। 6 न्यूनतम आवश्यकताएं जैसे कि स्वास्थ्य, शिक्षा, भोजन, जलापूर्ति, स्वास्थ्य, स्वच्छता, आवास की पहचान की गई है, और इन आवश्यकताओं की पूर्ति सबसे प्रथम आवश्यकता होती है, यानी कि इन सब मूलभूत आवश्यकताओं की पूर्ति सबसे पहले करनी चाहिए। दूसरा है इसमें मानव विकल्पों में वृद्धि पर जोर नहीं दिया जाएगा। तीसरा है मूलभूत आवश्यकताओं की व्यवस्था पर जोर दिया जाए। तो ये आपने यहाँ पर 21 तक के क्वेश्चन देखे। उम्मीद है आपको ये सब चीज़ें समझ में आ रही होंगी। साथ में अगर आपको लग रहा है कि जी हमें तो आप नोटबुक वाले क्वेश्चन ही समझाएं जो हम आपको हर रोज़ राइट लर्निंग के लिए दे रही हैं, तो इसके लिए आप हमें कमेंट सेक्शन में लिख के बता सकते हो कि आपको ये वाली चीज़ें ज़्यादा अच्छी लग रही हैं, समझ में आ रही हैं, या फिर आपको जो नोटबुक में हमने क्वेश्चन लिखवाते हैं हर रोज़ आपसे वो वाले, अगर आपको वो वाले ज़्यादा अच्छे से समझ में आएंगे तो हम आपको उन्हीं क्वेश्चनों को हर रोज़ जिस प्रकार से इनको बता रही हैं वैसे ही वो क्वेश्चन हम आपको समझा देंगे। तो इसके लिए अगर आपको दिक्कत आ रही है तो आप इसके लिए ज़रूर कांटेक्ट करें और बताएं कि आपको ये वाले वीडियो अच्छे लगते हैं या फिर आपको नोटबुक वाले क्वेश्चन ही ज़्यादा अच्छे रहेंगे। तो डियर स्टूडेंट, अगर आपको पसंद आ रही हैं वीडियो तो इनको लाइक कर देना। साथ में अभी तक अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो उसको भी रेड कलर दबा के सब्सक्राइब कर देना। तो आज के लिए इतना ही काफ़ी है, बाकी हम आपको कल करवाएंगे।